चलो यहाँ से। ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। ऐसा क्या हुआ कि इस क्लासिक फिल्म के दौरान मीना कुमारी की मौत हो गई? एक दिन तो बरसता है लोहा भी जल के आग में। एक ऐसी फिल्म जिसे हिंदी सिनेमा जगत में कल्ट क्लासिक फिल्म करार दिया गया और भारतीय सिनेमा के इतिहास की मास्टरपीस कहा गया। बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी की नगरी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई, और जिसने इस फिल्म में काम करने के लिए 1 रुपया नहीं लिया, उसी मीना कुमारी जी के पास अस्पताल में अपने इलाज के लिए तक पैसे नहीं थे। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। और एक ऐसी आइकॉनिक कृति जिसे पर्दे पर उतरने के लिए 16 साल का लंबा वक्त लगा और उसने लाखों दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इस फिल्म की कहानी से ज्यादा मजेदार है इसके बनने की अनोखी दास्तान। काली काली ये घटाएं, ये बरसता पानी, बन गया दिल के लिए आग का शोला पानी। लेकिन इस फिल्म के बनने के दौरान ही इस फिल्म की लीड अदाकारा मीना कुमारी और इस फिल्म के निर्देशक कमल अमरोही के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और उन दोनों के बीच तलाक हुआ। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। पाकीज़ा फिल्म में काम करने के दौरान मीना कुमारी लिवर से जुड़ी हुई खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी। सेट पर डांस करने के दौरान वो कई बार बेहोश हो गई और पूरा सेट खून से भर गया था। और इस फिल्म के डायरेक्टर कमल अमरोही हर हाल में इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बीमार पत्नी से फिल्म में काम करवाया और फिल्म रिलीज होने के 2 महीने बाद ही बीमारी के चलते मीना कुमारी का निधन हो गया। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट एक्शन बोलते तो एक अलग ही मीना कुमारी नजर आती। वो पूरे जोश और शिद्दत से अभिनय करती और इस मीना कुमारी को देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि उन्हें कोई तकलीफ या वह बीमार है, पर शूटिंग के दौरान मीना जी कई बार बेहोश होकर गिर गई। अच्छा बाबा, कसूर हुआ, माफ कर दीजिए। लीला यहाँ से चले जाइए, मुझ पर बड़ा गर्म होगा। करम। और इसी के साथ कई बार सेट उनके खून से लथपथ हुआ था। कहते हैं कि कमल अमरोही को इस बात से ज्यादा परेशान रहने लगे कि किसी तरह से फिल्म पूरी हो जाए। चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए। कमल अमरोही बीमारी मीना जी से कई घंटे तक शूटिंग करवाते। उन्होंने मीना जी की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से मीना जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। मीना जी ने इस फिल्म को पूरा करने का वादा किया था, इसी वजह से वह भी पीछे हटने तैयार नहीं थी। फिल्म एक्सपर्ट बताते हैं कि तब इस फिल्म को पूरा करने के लिए नरगिस ने उन्हें मनाया था, तो अब उन्हें उनकी हालत देखकर वह अपने किए पर अफसोस कर रही थी और नरगिस दत्त ने कमाल अमरोही के सिक्योरिटी से अपनी नाराजगी भी जताई थी। तो शायद यही वजह थी कि जिस वक्त मीना कुमारी जी इस दुनिया को अलविदा कह गई, नरगिस दत्त ने कहा था, मीना मौत मुबारक हो। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जब कमल अमरोही को कोई चारा नजर नहीं आया, तब उन्होंने कुछ गानों में मीना कुमारी जी के बॉडी डबल करने का फैसला लिया। फिर उस दौर की जानी मानी अदाकारा और डांसर पद्मा खन्ना ने इसका सीक्वेंस शूट किया। वैसे तो मीना कुमारी जी ने दर्जनों फिल्मों में काम और शानदार अभिनय किया और उनको अपने दौर की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा उनके किए हुए पहले सभी फिल्मों पर भारी पड़ी और इस फिल्म की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। कौन है ये? किस किस का नाम पूछेंगे आप? जाहिर है आज भी जब कोई मीना कुमारी का जिक्र करता है तो सबके ख्यालों में पाकीज़ा फिल्म की ही मीना कुमारी की छवि सामने आती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस फिल्म में मीना कुमारी जी अपने शानदार अभिनय से अपना नाम हिंदुस्तान के फिल्मों के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर लिया। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि जिसके बदौलत यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और जिसके नाम से डिस्ट्रीब्यूशन से पैसे उठाए थे और जिसने इस फिल्म में काम करने के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया,
उसी मीना कुमारी जी के पास अस्पताल में अपने इलाज के लिए तक पैसे नहीं थे, और जब उनकी मौत हुई तो उनके पास उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मीडिया में एक और शर्मिंदा करने वाली बात आई कि जब कमल अमरोही से मीना जी के इलाज में खर्च हुए पैसों को चुकाने की गुजारिश की गई, तब उन्होंने ये कहते हुए अपना दामन झाड़ लिया कि उन्होंने मीना जी को तलाक दे दिया था और इसी वजह से मीना जी के प्रति उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। हमारा लाश अपने इस गुलाबी मकबरे में दफन हो जाने के लिए। मीना कुमारी भारतीय सिनेमा की एक अद्वितीय हस्ती थी और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।